चलो दोस्त, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। और आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा सा लेक्चर है। और बोलोगे सर कि आप सब कुछ काहे बोल दिए गुड आफ्टरनून से लेकर गुड इवनिंग, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। अभी जो होने वाला है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025, जो 1 फरवरी की एग्जाम होने वाला है। कब? 1 फरवरी। ठीक है ना? 1 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं। बायोलॉजी का मैंने दोस्त 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम 1 फरवरी की एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए, उसी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन चलो देखने के प्रयास करते हैं। बायोलॉजी का है, ध्यान रहे। चलिए बिना देरी किए हुए देखने के प्रयास करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन का लेवल देख के ना हिल जाओगे मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पतिया में अस्थायी अपस्थायी कलिका विकसित होती है? क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन देखकर हिल जाओगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है इस पौधे में जो पत्ती में क्या होता है, अपस्थानिक अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। बताओ किस पौधा में? याद रखना मतलब ब्रायोफिल, याद रखना ब्रायो यहाँ पे फिल्म, ब्रायोफिल्म एक प्रकार का पौधा है जिसमें क्या होता है, वहां पे स्थानिक कलिका विकसित होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किन जीवों में यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो कहा गया, निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे अगुणित जीव यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? भाई क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन सीधा कहा असत्य कथन कौन है, यानी कि गलत कथन कौन है। तो ऑप्शन देखने के प्रयास करते हैं। तो निषेचन के पश्चात, समझिएगा, निषेचन के पश्चात विजांड, विजांड जो होता है बीज में विकसित होता है। बिल्कुल बात सही है, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सरीसृप एवं पक्षी अंडाशय और यहाँ पे क्या है? अंड जनन है। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। पक्षी और सरीसृप क्या अंड जनन है, ठीक है ना? साथ में केचुआ एक उभय क्या है? कोचिया एक उभय लिंगी श्रीय होता है, यानी कि केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों तो भाई सही है, लेकिन गलत कौन है भाई? असत्य मतलब गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो गलत कौन है? जो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए, हाइड्रा में मुकुलन होता है। भाई नहीं, ईस्ट में मुकुलन होता है, ये सही हो जाएगा। ईस्ट में मुकुलन होता है, ये गलत जो रहा है, ये गलत है आपका, यानी कि ऑप्शन आपको डी दे हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा में मुकुलन नहीं, मुकुलन में ईस्ट में मुकुलन होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी रेट हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिर्च के बीज, जो काला मिर्च होता है, काली मिर्च के बीज में यहाँ पे यहाँ पे अवशिष्ट उपस्थित यहाँ पे विजांड काय के क्या कहते हैं? क्वेश्चन सिंपल कहा गया, जो काली मिर्च के जो बीज होता है, याद रखना, अवशिष्ट उपस्थित यहाँ पे विजा विजन यहाँ पे विजांड काय को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? 4 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, उसे हम लोग कहते हैं परि यहाँ पे भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, परिभ्रूणपोष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किससे विकसित होता है? तो निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार जो है किससे विकसित होता है मेरे दोस्त? 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हम इसके लिए यहाँ पे फलभिति से विकसित होता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, फलभिति से। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर बीज का जो निर्माण है अगर बिना निषेचन के किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 6 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं यहाँ पे असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? असंग जनन, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, असंग जनन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, प्राक्कण प्राक्कण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि, याद रखना, प्राक्कण है जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं अच्छे से संरक्षित मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, भीति के स्प्रो स्प्रो यहाँ पे लेलिन के वाहे चोल की वजह से क्या होता है? संरक्षित रहता है। तो क्या कहा मैंने? यहाँ पे भीति के स्प्रो लेलिन के यहाँ पे बाह्य चोल की वजह से क्या होता है? ये संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन देखो बाय असली लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 फरवरी के लेके आया हूं। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अगुणित नहीं है? कौन ऐसी कोशिका है जो अगुणित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना यहाँ पे शुक्राणु कोशिकाएं अगुणित नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कौन है जो कि यहाँ पे गैनोट्रोपिक गैनोट्रोपिन गैनोट्रोपिन यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है। क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से कौन है कि गैमेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना बेसिकली यहाँ पे अधचेतक, याद रखना अधचेतक जो है बेसिकली यहाँ पे गेनोट्रोपिन यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। और बिल्कुल ये डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बिल्कुल ये डिफरेंट क्वेश्चन है, याद रखना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंड उत्सर्जन होता है? किस क्रिया के पश्चात अंड उत्सर्जन होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना 10 नंबर क्वेश्चन के लिए किसके जाए? एलएच सर्ज, यहाँ पे याद रखना एलएच सर्ज के माध्यम से क्या होता है, उसके पश्चात अंड उत्सर्जन होता है, ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य गर्भ की पहली गतिशीलता गतिशीलता गर्भ अवस्था के किस माह के देखी जाती है? मतलब सिंपल है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो कैसे पता चलता है, कब कितने महीना बाद उसको पता चलता है कि भाई वो गर्भवती हो चुकी है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? पांचवा, याद रखना सामान्य गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भ अवस्था की किस माह में देखी जाती है? तो याद रखना मेरे दोस्त 5वां माह में देखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहता है पुरुष द्वारा अस्थायी तौर पे गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? सिंपल बात है, पुरुष जो है, स्त्री तो बेसिकली गोली खा लेती है, लेकिन पुरुष अगर गर्भ को रोकना है, अगर देखो सिंपल बात है, पुरुष को सेक्स करना है, पुरुष संभोग करना चाहता है, लेकिन ऐसा चाहता है कि वह क्या करे, वह उससे जो औरत है वो प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए वो क्या कर सकता है? तो नसबंदी करवा सकता है। नसबंदी या सबसे बढ़िया उपाय है कॉन्डम का उपयोग कर सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो सबसे बढ़िया है कि नसबंदी करवा लो, और नसबंदी कराकर बिना कुछ सोचे समझे वो आराम से सेक्स कर सकता है, प्रेग्नेंट भी नहीं होगा। तो ये कहा पुरुष द्वारा मतलब अस्थायी तौर पे गर्भ को रोकने के लिए या गर्भ अवस्था को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? नसबंदी, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग आप पे पूर्णाया उपचारक योग है? कौन ऐसा रोग है जो आप यौन संचारित रोग है लेकिन पूर्णाया उपचार योग है, मतलब उपचार किया जा सकता है उसका? तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिफिलिस। सिफिलिस क्या एक प्रकार का यौन संचारित रोग है जो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे पूर्णतः उपचार योग्य हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहा गया युग्मक या प्रारंभिक भ्रूण के युग्मक या प्रारंभिक भ्रूण को यहाँ पे फ्लोपियन नलिका में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? युग्मक या प्रारंभिक भ्रूण के फ्लोपियन नलिका में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना उसे हम कहते हैं ZIFT। ZIFT कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंडल के द्वारा संपादित एकल संकरण क्रॉस का यानी कि F2, यहाँ पे F2 का यहाँ पे जीनोटॉपिक अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एकल संकरण क्रॉस का F2 जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 1:2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। मेंडल द्वारा यहाँ पे संपादित एकल संकरण क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1:2:1 होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे फिनाइल, कौन ऐसा कथन है जो फिनाइल यहाँ पे कीटो न्यूरिया के बारे में असत्य है? भैया क्वेश्चन समझो, यहाँ पे कौन ऐसा कथन है जो फिनाइल कीटो न्यूरिया के बारे में असत्य है, मतलब उसके बारे में जो कहा गया असत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना जन्मदाता यहाँ पे उपचारी त्रुटि, बिल्कुल ये सही बात है, ये तो सही हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर गलत पूछ रहा है ना, असत्य पूछ रहा है, असत्य की बात किया गया। उसके बाद यहाँ पे
अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावित लक्षण है, बिल्कुल ये बात सही है, ये तो सही है, सत्य है। असत्य पूछ रहा है, याद रखना फिनाइल फिनाइल जो है एलिनीन एवं फिनाइल यहाँ पे पैरुवेट का यहाँ पे उच्च संक्रता है, ये गलत है भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये असत्य यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। असत्य पूछा रहा है यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूक्रिया के बारे में कौन असत्य है, तो याद रखना फिनाइल यहाँ पे एनिलीन जो होता है, एनिलीन एवं फिनाइल पैरुवेट होता है उच्च संक्रता है, बिल्कुल गलत है, उच्च संक्रता नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक के संतति को यहाँ पे युग्मक के माध्यम से क्या करता है, यहाँ पे उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर पीढ़ी के, याद रखना उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर पीढ़ी से अग्रासित होता है, जिसे हम कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो भाई कितना है, कितनी हार्ड लेवल का क्वेश्चन किया जा रहा है भाई, ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन सब है, याद रखना। क्वेश्चन कहा गया कि मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से क्या संतति को युग्मक के माध्यम से क्या करता है, युग्मक के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ी में अग्रासित होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, उन्हें हम लोग कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, कारक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा कहता है निम्नलिखित में से किस में एक्स और नर प्रजनन लिंग निर्धारण किया क्रिया की विधि है, भाई बताओ कौन ऐसा चीज है जिसमें एक्स और नर प्रजनन लिंग निर्माण की क्रिया विधि है मेरे प्यारे बच्चों, ये 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना टीडा में, टीडा जो जानते हैं कीड़ा उड़ा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए के यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार किसे यहाँ पे बना होता है। क्वेश्चन कहा गया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो आधार होता है वो किससे बना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना शर्करा और फास्फेट से बना होता है, सी राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल डोगमा यानी कि मूल सिद्धांत जो बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल डोगमा को किससे प्रस्तावित किया, यानी कि मूल सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो क्रीक ने प्रस्तावित किया, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। याद रहे कि आप लोग मात्र कितने में, मात्र 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हो, मात्र 99 रुपए में ऑल विषय का मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कीजिएगा एक बार, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे कथन सत्य नहीं मतलब असत्य है, सत्य नहीं मतलब यहाँ पे असत्य ही पूछ रहा है, सत्य नहीं मतलब असत्य, ठीक है ना, असत्य, सत्य नहीं मतलब असत्य, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम की उपस्थिति प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे नन एस्ट्रोन, याद रखना नन एस्ट्रोन जो होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नॉन एस्ट्रोन, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रूपांतरिक सिद्धांत के जीव रासायनिक पदार्थ या रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन आपसे कहा गया यहाँ पे रूपांतरिक सिद्धांत का जीव रासायनिक प्राकृतिक जो होता है उसका पता किसके माध्यम से लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना उसके लिए हमको वरी माध्यम से, साथ में यहाँ पे मैक्लियोड के माध्यम से, मैककॉर्किक के माध्यम से, तीनों के माध्यम से पता लगा सकते हैं, और इसके द्वारा हम आराम से पता लगा सकते हैं किसके, वरी के माध्यम से, मैक्लियोडोन के माध्यम से, उसके बाद मैककार्डिक के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है। आरएनए के बारे में गलत कथन कौन है मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखो क्वेश्चन किस लेवल का कहा भाई, कथन वाला क्वेश्चन खूब पूछता है, क्या होता है, कथन वाला क्वेश्चन खूब पूछता है मेरे प्यारे बच्चों की। यहाँ पे कथन वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट एक बार शेयर कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे आरएनए के बारे में, सॉरी डीएनए के बारे, सॉरी आरएनए ना,
आरएनए के बारे में कौन सा कथन बेसिकली गलत है, ये 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो चलो पढ़ने के प्रयास करते हैं कौन से कौन कथन। क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए, पहला ऑप्शन है आरएनए एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। गलत पूछ रहा है आपसे। आरएनए एक यूरेसिल है, बिल्कुल आरएनए एक यूरेसिल होता है, याद रखिए सब। पूछेगा कि यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। यूरेसिल किसमें होता है, आरएनए में होता है, ठीक है ना। साथ में आरएनए क्या है, आरएनए टीएम भी अनुवांशिकी पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी सही है। अब देखो आरएनए, आरएनए है, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एस यानी कि 2 एल्कोहल समूह उपस्थित, यहाँ पे उपस्थिति आरएनए को स्थायित्व देता है। नहीं भाई ये गलत है, ये नहीं देता है। क्वेश्चन कहा गया आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2 एल्कोहल, OH मतलब एल्कोहल, 2 एल्कोहल समूह उपस्थित आरएनए को स्थायित्वकरण देता है। नहीं भाई बिल्कुल नहीं देता, और गलत ही पूछ रहा है। गलत कथन कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा गलत कथन, है कि नहीं। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो, कथन। क्वेश्चन कहता है डीएनए प्राकृतिक में एक लड़ी का असतत प्राकृति होता है जिसके खंडों, आप खंडों को कौन जोड़ता है। भाई क्वेश्चन देखो किस लेवल का है कि डीएनए प्राकृतिक में एक लड़ी का है, असतत प्राकृतिक होता है जिसमें खंडन के कौन सा जोड़ता है। ये 24 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। डीएनए यहाँ पे लाइगेज जोड़ता है, ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 किससे यहाँ पे संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है भाई, आरएनए जो पॉलीमरेज 3 है किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन, ऑप्शन देखो, ऑप्शन चलते 25 नंबर पर ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे उत्तरदायी नहीं पूछा गया है, तो एच एन आरएनए जिसको हम लोग विसंगामी केंद्रीय आरएनए कहते हैं, बिल्कुल इसके लिए उत्तरदायी नहीं, ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे संकर आरएनए के लिए उत्तरदायी है, यानी कि जिसको टीआरएनए कहते हैं। 5s आरएनए के लिए उत्तरदायी है, एसएनआरएनए के लिए उत्तरदायी, यानी कि तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन पहला ऑप्शन जो ए दे रखा है उसके लिए उत्तरदायी नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अधिकतम क्वेश्चन कुछ उल्टा पूछा है। क्वेश्चन कर रहा है दमनकारी प्रोटीन लेक ओप्रोन कहां बांधता है। तो दमनकारी, यहाँ पे दमनकारी प्रोटीन लेक ओप्रोन कहां बांधता है। 26 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे प्राचालक स्थल में बांधता है, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समजातीय यहाँ पे संरचनाएं किस प्रकार विकास दिखाती है। क्वेश्चन कहा गया समजातीय संरचना किस प्रकार विकास दिखाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना अपसारी विकास दिखाती है, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तित लाता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसा समष्टि में अलील प्रवृत्ति में परिवर्तन लाता है मेरे प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन है, और ये 28 नंबर क्वेश्चन आपको काफी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे उत्परिवर्तन, जीन प्रवाह, अनुवांशिकी विचलन, तीनों में क्या होता है, ये क्या होता है, परिवर्तन लाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी राइट हो जाएगा। और याद रखना ये लेवल पढ़ने में ना मजा आने वाला है, क्योंकि यह जो आपको क्वेश्चन आया हो ना, गजब क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कूट है। बताओ इसमें से 35 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है क्या। आपको अगर सर नहीं हो रहा है तो याद कर लो भाई, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यह पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और आप लोग डायरेक्ट छाप सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक कूट है। तो AUG, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी यहाँ पे बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। कौन ऐसा बीमाणु जो जीवाणु द्वारा होता है, तो याद रखना टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है बीमारी द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए का यहाँ पे पूर्ववर्ती है। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे कौन ऐसा आरएनए दूत है जो आरएनए की पूर्ववर्ती है। 31 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना विषमगामी केंद्रीय आरएनए, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका रोगाणु का यहाँ पे भक्षण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका रोगाणु को भक्षण नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी होता है, रोगाणु का भक्षण नहीं करता, यानी ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं लिया तो मात्र 99 रुपए में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा।
निम्नलिखित में यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु के बारे में सत्य कथन कौन है भाई? केवल असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत खाली पूछ रहा है भाई। 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया आपसे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रतिरक्षी अणु के बारे में सत्य कथन कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो याद रखना। चलो देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखो, प्रतिरक्षी अणु के 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, बात ये तो सही है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में देखिए क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु के 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं होती है। भाई ये तो गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होता है, गलत है। और आपसे क्या पूछ रहा है? गलत ही पूछ रहा है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाए। गलत ही तो पूछा आपसे, गलत ही तो पूछ रहा है आपसे कि गलत कौन है, गलत ही पूछा ना आपसे, गलत कौन है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यहाँ पे मॉर्फिन का स्रोत है? मॉर्फिन एक प्रकार का ड्रग्स है, और मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना यहाँ पे पेपभल, यहाँ पे पेपीभल सोमनियोफेरम से। ये बहुत बार क्वेश्चन हुआ, पेपभल सोमनियोफेरम से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। याद रहे प्रीवियस मॉडल पेपर अभी टेलीग्राम पे जाने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और 4 सेट पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के संक्रमण यहाँ पे संक्रमकाय रूप यहाँ पे जीवा जीवाणुज है? याद रखना जीवाणुज है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण जीवाणु है? सिंपल कहा, जीवाणु कौन है? जीवाणु के माध्यम से कौन सी बीमारी होता है? 35 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया। मलेरिया भाई जीवाणु जनित रोग है, यानी ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। 36 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीवाणु यानी कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग यहाँ पे, सूक्ष्म जीव का प्रयोग यहाँ पे स्पीसीज स्पीसीज तैयार करने के लिए होता है? याद रखना, सीव चीज स्पीसीज जिसको कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु का प्रयोग स्पीसीज के लिए रूप में किया जाता है, तैयार करने के लिए किया जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना किसके लिए? तो यहाँ पे प्रोपी प्रोपिनियो बैक्टीरियम प्रोपिनियम बैक्टीरियम शर्मनाइड, याद रखना श्रमनाइड, याद उसके लिए हम क्या करते हैं? स्पीसीज का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, किन्होंने क्वेश्चन है किन्होंने स्थापित किया कि पेंसिलियम एक क्या है? प्रभावशाली प्रतिजैविक है। कौन ऐसा बता है, कौन ऐसा व्यक्ति है किन्होंने स्थापित किया कि पेंसिलियम एक प्रकार का प्रभावशाली प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है? कौन ऐसा व्यक्ति बताया? 37 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, याद रखना कौन बताया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे प्रतिरोप का आविष्कारक यहाँ पे अस्वीकृत करता है? क्वेश्चन कहा गया मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोप को यहाँ पे अस्वीकृत करता है? अस्वीकृत मतलब उसको स्वीकार नहीं करता है। 38 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, तो याद रखना कोशिका मादित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को क्या करता है? अस्वीकार करता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। याद रहिए सब क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है भाई? कितना? गेहूं के फसल से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही नस्ल के अधिक निकष्ट सदस्यों में 6 से 4 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? क्वेश्चन कहा एक ही नस्ल के अधिक निकष्ट सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों संगम होना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? और ये क्वेश्चन आपको 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे, उससे हम कहते हैं अंतः प्रजनन कहते हैं, बी राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम फास्ट बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो देखिए भाई, क्वेश्चन का लेवल देख के हिल जाओगे भाई। आप बताओ कितना इसमें से याद है आपको, कितना याद है? आप सच बताना, हम मजाक नहीं बोल रहे, अभी तक पढ़ाए होंगे उसमें से 20 क्वेश्चन का भी जवाब अभी नहीं दिए होगे शुद्ध से। डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है? जो ज्यादा बायोलॉजी में हुर करता है ना, हम जानकार हो गए, इतना महारथी बन गए, थोड़ा ये वीडियो शेयर कर दीजिए ना, चिल्लाने लगेगा। डीएनए पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो डीएनए पर किस प्रकार के? तो ऋणावेश होता है, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऋणावेश होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे छलन क्या है? छालन क्या है? छालन एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो छालन एक प्रकार का क्या है? एग्रोज जेल के
टुकड़े से डीएनए के खंडन के निकलना ही क्या कहलाता है, क्षालन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एगरोस जेल के टुकड़े से डीएनए खंडन को निकलना क्या कहलाता है, क्षालन कहलाता है। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है, देख नहीं सकते हो भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सोच लेना। ये क्वेश्चन आपको 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंडन को जीवाणु में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से किस क्रिया से डीएनए खंडन को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ये 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना किसके लिए, तो टी डीएनए मदद से, याद रखना टी डीएनए मदद से क्या होता है, उसमें प्रवेश कराते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन कहा गया जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने में, क्या कहा, सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 44 नंबर क्वेश्चन है, उसके लिए हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवाणु कोशिकाओं को यहाँ पे द्विसंयोजन धनायन से यहाँ पे संसाधित करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए के पृथक्कृत, याद रखना डीएनए के पृथक्करण से संशोधित डीएनए का यहाँ पे अवक्षेपण हेतु क्या मिलता है। क्वेश्चन का लेवल देखो भाई, क्वेश्चन कहा डीएनए के पृथक्करण में यहाँ पे शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलते हैं या क्या मिलाते हैं, मतलब मिलते नहीं, क्या मिलाते हैं उसमें संशोधन के लिए। ये आपको 45 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना उसमें हम लोग यहाँ पे एथेनॉल मिलाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है पीबीआर 322 में प्रतिबंधन स्थल बम H1 होता है, ठीक है ना, याद रखना बम H1 होता है तो किसमें भाई, यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन यह क्वेश्चन आपने शायद ही पढ़ा होगा, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको नहीं लगता याद होगा। तो याद रखना पीबीआर 332 सॉरी 322 पीबीआर 322 में यहाँ पे प्रतिबंधित स्थल बम H1 कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आपके कहा है 46 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना कहाँ पे होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेट्राइसिकिल प्रति यहाँ पे प्रतिरोधी जीन में, याद रखना टेट्राइसिकिल प्रतिरोधी जीन में होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन फिर उसी पर क्वेश्चन आ गया, देखो सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीबीआर 322 में यहाँ पे वरण योग्य चिन्हक है। वरण योग्य चिन्हक कौन है भाई, वरण योग्य चिन्हक कौन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे, और वरण योग्य चिन्ह की बात करें तो TETR जीन और AMPR जीन, याद रखना दोनों के दोनों क्या है, योजक चिन्ह होता है, वरण योग्य चिन्ह, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता पीसीआर में नहीं होता है। कौन ऐसा चीज है जिसका आवश्यकता पीसीआर में नहीं किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन आपको 48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना हम यहाँ पे प्राइमर्स की आवश्यकता नहीं होता है पीसीआर में, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कपास के मुकुलन कपास के मुकुलन कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। तो नियंत्रित करने वाला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन ऐसा यौगिक है, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्यागना क्राई1AC एवं क्राई2AB द्वारा यहाँ पे कुटबंध प्रोटीन जो है क्या बसकरी है, नियंत्रित करने वाला यौगिक का नाम है, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए। और अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए तो भाई फटाफट ले लो आप, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रोटीन परजीवी गाय यहाँ पे गाय रोजी दूध में उपस्थित होता है। याद रखना निम्नलिखित में से कौन ऐसा मानव प्रोटीन परजीवी है जो गाय रोजी, एक गाय है रोजी गाय होता है, देहाती गाय होता है, जर्सी गाय सुने होंगे, उसी तरह से एक रोजी गाय है, तो रोजी गाय के दूध में उपस्थित होता है मेरे प्यारे बच्चों। यह 50 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना उसे अल्फा लेक्ट एओबिलिम कहते हैं। अल्फा लेक्ट ल्यूबिन जो होता है रोजी गाय में उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गोल्डन चावल यानी कि गोल्डन धान में निम्नलिखित में से कौन किससे समृद्ध है। गोल्डन धान में कौन से विटामिन उपस्थित होता है, 51 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना विटामिन ए उपस्थित होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, फिर आपको कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन है जो यहाँ पे सीधा क्या है जीएम पौधे, याद रखना निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीएम पौधे का लाभ नहीं है। भाई लाभ नहीं होता है जीएम पौधे से, कौन सी व्यवस्थाएं है, ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे
अजैव प्रतिबलों के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों के विकास, बिल्कुल सही बात है। पिरकनाशी प्रतिरोधों का फसल का विकास, बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों का पोषण स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है। लेकिन 3 को सही होगा तो एक गलती होगा क्योंकि लाभ नहीं है। याद रखना, कायिक संकरण का यहाँ पे आसान बनाना, बिल्कुल ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। लाभ नहीं हो सकता इससे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? कौन ऐसा मानव रोग है जिसके लिए यहाँ पे परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? मेरे दोस्त, ये 53 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना मलेरिया के लिए, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किस्म पर, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1974 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्शन अधिकार प्राप्त किया था? क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्शन अधिकार प्राप्त किया था? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बासमती की अर्ध वैज्ञानिक किस्म पर प्राप्त किया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन भाई देखो, ऑप्शन भी इतना बड़ा बड़ा है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कथन आनुवांशिकी यहाँ पे निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है? यानी कि आनुवांशिकी निर्मित इंसुलिन के बारे में गलत कथन कौन है, यह क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, तो ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि इंसुलिन श्रृंखला ए और बी के निर्माण हेतु अलग अलग डीएनए अनुक्रम का संश्लेषण है। बिल्कुल सही बात है भाई, तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि सही बात है। और आपसे पूछ रहा है असत्य बताओ, गलत बताइए। अगला है श्रृंखला ए और बी के डीएनए अनुक्रमों को यहाँ पे इक्वल क्या है, यहाँ पे इकोलाई के प्लाज्मिड जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन सी ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है श्रृंखला ए और बी का अलग अलग संश्लेषण, बिल्कुल अलग अलग संश्लेषण होता है। देखो इसी में बताया गया है श्रृंखला ए और बी का क्या होता है, अलग अलग संश्लेषण होता है। ठीक है ना, संश्लेषण जो होता है अलग अलग होता है, अलग अलग डीएनए अनुक्रमों का संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब 3 को सही था, ऑप्शन डी होना चाहिए क्योंकि डी, तो श्रृंखला ए और बी हाइड्रोजन बंधन जोड़कर मानव इंसुलिन बनाता है। भाई ये गलत है, ये बिल्कुल ऐसा गलत है, हाइड्रोजन बंधन नहीं जोड़ता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, असत्य है। अगले क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से यहाँ पे एमएस क्या कहा, एमएस यहाँ पे स्वामीनाथन नाम जुड़ा हुआ है। मतलब कौन ऐसा क्षेत्र है जिससे एमएस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है, कौन ऐसा क्षेत्र है, इससे क्वेश्चन आपको 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना हरित क्रांति से जुड़ा हुआ, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत के प्रमुख जीवों में, यानी कि बायोम शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख यहाँ पे जीवोम शामिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? 57 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे घास स्थल, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपको 58 नंबर क्वेश्चन है, जीव को यहाँ पे तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि वैसे जीव जो यहाँ पे तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 58 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग कहते हैं तापी। यहाँ पे पृथु तापी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, आपको 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि है जो जनसंख्या के गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि, यहाँ पे समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऊर्जा प्रवाह, यहाँ पे जनसंख्या समष्टि का गुण नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को जलाने के बाद लाखों हेक्टेयर क्षेत्र पर तबाही मचा था? बताइए भाई, सिंपल कहा गया कौन ऐसा पौधा था जिसको जलाने पर ऑस्ट्रेलिया में लाखों हेक्टेयर क्षेत्र पर तबाही मच गया था? ये क्वेश्चन आपको 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, याद रखना नागफनी को, यानी कि ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहां से उठाया भाई, सोचो, ये बोर्ड उठाया, हमारे क्वेश्चन है बोर्ड ने बताया। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे स्पर्धी अप, अपवर्जन नियम निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो यहाँ पे स्पर्धी अपवर्जन नियम किसने प्रस्तावित किया है? 61 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? गॉस ने, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सहो पराकार यहाँ पे सहो पकराता
का उदाहरण है। क्वेश्चन कहा सहोपक्रिता का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से सहोपक्रिता का उदाहरण नहीं है? पकराइता का उदाहरण नहीं है, जो भी है सहोपक्राइता का उदाहरण नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बगुला। यहाँ पे बगुला एवं चरण पशु, बगुला एवं चरण पशु उसका उदाहरण नहीं, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, अरे भाई हम देख के हम खुद हिल रहे हैं। निम्नलिखित में से भाई क्वेश्चन देखकर करे बच्चा का क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड प्रजीविता यहाँ पे दिखाती है? तो निम्नलिखित में से आपको टेंशन मतलब, हम तो पढ़ा ही रहे हैं तो टेंशन किस बात का। निम्नलिखित में से किस पौधे में अंड प्रजीविता दिखाती है? 63 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना कोयला, यानी कि ऑप्शन क्या होगा 63 नंबर क्वेश्चन का? कोयल, सॉरी कोयल है। कोयल जो है क्या अंड प्रजीविता दिखाती है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई फिर असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? सिंपल समझिए, कौन सा कथन असत्य की बात किया गया। तो चलो पढ़ने के प्रयास करते। 64 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा स्वपोषी कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों के सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग में बदल देते हैं। बात सही है, ये तो सही बात है। ऑप्शन बी में देखिए, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय होता है। नहीं भाई, ये गलत है, ये तो भाई असत्य होना, पक्का असत्य। ऊर्जा के प्रवाह यहाँ पे क्या होता है? वृत्तीय नहीं होता है, यानी कि बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। कितने नंबर क्वेश्चन है? बिल्कुल यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वृत्तीय नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है तो असत्य ही बताएंगे ना, गलत। इसके बाद यहाँ पे परपोषी स्वपोषी भक्षण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपघटन मृत शरीरों को क्या करते हैं? सामग्रियों को अपघटित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आम की कितनी यहाँ पे किसमें पाई जाती है? भाई भारत में जो आम खाते हो, कितने प्रकार के आम पाए जाते हैं भारत में? हजारों होगा भाई, मत पूछो कितना हजार होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कम से कम 1000 से ज्यादा प्रकार पाया जाता है यहाँ पे भारत में, याद रखना। कौन है? सफेद मालदो है, बम्बैया है, टम्बैया है, पुरवा है, मत पूछो, फजली है, कौन आम है, किसिमभोग है, बहुत प्रकार के आम है, ठीक है ना। जर्दा है, थरदा है, बहुत प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आईयूसी, आईयूसी आपने सुना होगा। आईयूसी के अनुसार पृथ्वी पर जंतु का, यहाँ पे आईयूसीएन है ना, आईयूसीएन आईयूसीएन के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों का कुल संख्या कितनी है? लगभग पादपों और जंतुओं की संख्या कितनी है लगभग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए, याद रखना, आईयूसीएन के अनुसार पृथ्वी पर जंतु और पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितने हैं? 66 नंबर क्वेश्चन है, तो लगभग आपको 7 मिलियन है, यानी कि ऑप्शन आपको 7 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन का 67 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे टीलमैन क्वेश्चन है, टीलमैन के प्रयोग के संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं? तो टीलमैन का प्रयोग जो है उससे किससे संबंध है? प्रायोगो जो है किससे संबंध है? ये क्वेश्चन कहा गया। 67 नंबर क्वेश्चन याद रखना, जातीय विविधता के पारितंत्र के महत्व के संबंध, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है स्टीलर यहाँ पे स्टूलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या था? तो स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या था? 68 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे अतिदोहन यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 69 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है उत्प्रेरक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं पाया जाता है? तो उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं पाया जाता है? 69 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे पोलोनियम नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? कीटनाशक एवं पिरकनाशी प्रयोग के बारे में असत्य है। कीटनाशक एवं पिरकनाशी के बारे में असत्य, भाई सत्य और असत्य कितना क्वेश्चन पूछ दिया, तो याद रहे भाई, पूरा बुक का जानकारी आपको जरूर होना चाहिए, तभी आप अच्छे कर सकते हो, याद रखियो, ठीक है। चलिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कीटनाशक और यहाँ पे पिरकनाशी के लिए कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग, बिल्कुल ये तो सही बात है। यहाँ पे उसके बाद है जैववर्धन, बिल्कुल सही बात है। पिरकनाशी का प्रयोग में कई गुण वृद्धि होती है, बिल्कुल सही, पिरकनाशी का प्रयोग करके लोग वृद्धि करता है। लेकिन यहाँ पे अलछय जीवों के हानि होना, बात सही है, ये गलत है, ये गलत है, असत्य पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अलछय गुणों का हानि, बिल्कुल आपको बी राइट हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर आपको 70 क्वेश्चन में बताओ कि आपका शुद्ध से 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ होगा, मुझे इतना आशा है
कि आप लोग जितना तैयारी किए हो, अगर जिसका 35 प्लस सही है तो वो तो बम बम है, लेकिन यह पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं और जो पीडीएफ लिए हैं उनका ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया होगा उसके लिए तो निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार शेयर कर दीजिए और फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए, 99 रुपया मिल रहा है, एग्जाम से पहले तैयारी करना बहुत आवश्यक है, 5 दिन पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन क्या महत्व क्या है, भ्रूण पोष क्या है, इसके कौन कौन प्रकार होते हैं, स्टोली कोशिका एवं लीडिंग कोशिका के का काम क्या है, उसका यहाँ पे IUDS के गर्भधारण को कैसे रोकते हैं, उसका स्वप्रभाविता क्या है, उसका वहां पे असंगति का सूत्र, यहाँ पे असंगति का सिद्धांत क्या है, होमोफिलियस एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, उसका बाद न्यूक्लियोसोम के संरचना की व्यवस्था लिखे, उसका यहाँ पे स्तनपादक प्रभाव क्या है, सब याद कर लो भाई, सब याद कर लो। उसके बाद यहाँ पे कहता है प्लाज्मोडियम का संक्रमित यहाँ पे प्रभाव, उसके यहाँ पे उसके वेक्टर, लाल रक्त कोशिकाएं के टूटने के बाद विषाणु पदार्थ का निकलना, उसका नाम लिखें। भाई कितना बड़ा क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मेटास्ट्रोटिस क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कहता है कार्तोतक एवं पूर्ण शक्तात् को प्रभाषित करे, वहां पे कवक मूल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, प्रतिबंधन यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस क्या है उसके बारे में, कैंची क्यों कहते हैं और उसकी व्याख्या करें। उसके बाद यहाँ पे जीएम, यहाँ पे फसल का लाभ बताइए, जीएम फसल जो होता है जीएम फसल। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी हम उस दिन बताए थे जीएम फसल के बारे में, ऑब्जेक्टिव में भी इसके बारे में कुछ था, तो वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जीएम फसल के बारे में था, वहां से ऑब्जेक्टिव आंसर छाप देना है, ठीक है ना। उसका यहाँ पे कपास कपास बॉल, यहाँ पे बॉल वर्मा, कहाँ पे यहाँ पे कपास बलवर्मा का नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे जीन एवं प्रोटीन का नाम लिखे। साथ में यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे उपरती एवं सती यहाँ पे निद्रा को प्रभाषित करें। अपघटन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अस्थायी को यहाँ पे प्रजाति क्या है, स्थानिक प्रजाति क्या है, पॉली पॉलीब्लेडन क्या है, इसके किसने विकसित किया। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ध्यान से आप लोग क्या करना है, इसका आंसर कर लेना है और यह इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह पूरा लेवल का क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ फिर से एक बार, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।